ठीक है, आज हम देखेंगे कि जो आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस यूज करेंगे नेक्स्ट अपने इस पूरे 3 मंथ में, उनमें जो बेसिक कंप्यूटर की जो एप्लीकेशन है, जो प्रोग्राम है, जो सॉफ्टवेयर है, वो कौन कौन से हैं और उसको आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, कंप्यूटर एप्लीकेशन एक्चुअली क्या होते हैं कि ये विंडो बेस होते हैं, विंडो के अंदर खुद ब खुद एम्बेडेड होते हैं। ये इंटरग्रेटेड होते हैं, मींस के इनको एम्बेडेड भी कहते हैं। और जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, पेंट हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, डेस्कटॉप की एप्लीकेशन है। अभी मैं आपको बताऊंगी डेस्कटॉप क्या है। जो आपको स्क्रीन, जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तब जो आपको स्क्रीन नजर आ रही होती है वो आपका डेस्कटॉप होती है, जिसपे आपके एप्लीकेशंस पड़ी होती हैं, जिसमें माई कंप्यूटर हो गया, आपका रिसाइकल बिन हो गया, कुछ और एप्लीकेशंस हैं वो आ गई। ठीक है, और इनको हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डेस्कटॉप पे पड़ी होती हैं और इन ये जो अगर आप विंडो करवाते हैं तो ये उसके अंदर एम्बेडेड होती हैं, इंटीग्रेटेड होती हैं। ठीक है, और ये वेबसाइट एप्लीकेशन, इसको वेब एप्लीकेशन भी कहते हैं क्योंकि इनमें बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। आज आपको बताऊंगी कि वेब पेजेस क्या होते हैं, एंड्रॉइड पेजेस क्या होते हैं, एंड्रॉइड कोई वेबसाइट हो वो कैसी होती है और वेब पेज कैसे होते हैं। अच्छा जी, आपने देखना है कि कौन कौन से आपने इस दफा बेसिक जो आपके एप्लीकेशन हैं वो कौन कौन सी है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, ठीक है, ये एक प्रोग्राम है, ये ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाया जाता है। और इसमें आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, जिसमें आपके पास जो गूगल है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर में आता है। आपने देखा होगा कि गूगल आप मोस्ट वेब सर्च है जो आप जिस पे आप सर्चिंग करते हैं। इसके अलावा फायरफॉक्स भी है, ठीक है, और अदर ऐसी साइट्स हैं जिसके ऊपर आप सर्च कर सकते हैं, जो कि इंटरनेट वेब वाइब सर्विसेज होती हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसमें वही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपका वर्ड आ जाएगा, एक्सेल आ जाएगा, आपकी आउटलुक आ जाएगी। आउटलुक किसे कहते हैं, जैसे आप मेल करते हैं किसी को तो इसी तरीके से वो मेल की तरह होती है। और जैसे एक ईमेल क्या है कि आपका मैसेज किसी और बंदे को आप भेजते हैं इन प्रोफेशनल फॉर्म, तो वो ईमेल के जरिए भेजते हैं। आउटलाइक की सेम एज उस पर भी आप साइन अप करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि मैं अगर कहूँ कि मेरी ईमेल sheelanswer12@gmail.com है, तो इस तरीके से अगर मैं आउटलुक पे बनाती तो ये होती sheelanswer12@outlook.com। मीन्स के है सेम, जैसे आप कह रहे कि फायरफॉक्स हो गया या फिर गूगल क्रोम हो गया, तो ये दोनों सेम है। तो एप्लीकेशन किसी और इंजीनियर ने बनाई है, वो किसी और इंजीनियर ने बनाई है, काम इनका एक ही है कि ट्रांसफर करना मैसेजेस को। उसके बाद आपका मैक फ्री एंटीवायरस। अच्छा, आप लोगों ने जो कंप्यूटर यूजर हैं वो ज्यादातर उन्होंने देखा होगा कि उनके लैपटॉप में थोड़ी देर बाद जो है वो एंटीवायरस का नोटिफिकेशन आ जाता है, या कभी भी आपने यूएसबी लगाई हो तो वो वायरस का डिटेक्ट कर लेता है कि इसमें वायरस है, आप इसको हटा लें या इसको स्कैन करें, तो वो एंटीवायरस होता है। लेकिन जो आपकी अब विंडो आ रही हैं उनके अंदर डिफॉल्टेड एंटीवायरस होता है, उसमें आपको एज एन एप्लीकेशन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो आपको एंटीवायरस इसके अंदर ही इम्बेडेड होता है जो विंडो 10 है। जबकि विंडो 7 और जो कि विंडो 3 है, इसमें क्या था कि इसमें आपको एक अलग से एप्लीकेशन जो कि एंटीवायरस है वो करनी पड़ती थी। ठीक है, उसके बाद एडोब पीडीएफ, एडोब रीडर होता है एक। आप आगे जाके अगर जब हम ग्राफिक डिजाइनिंग करेंगे तो उसमें एडोब इलस्ट्रेटर यूज होगा। और एडोब इलस्ट्रेटर क्या है, एक एडोब रीडर की, एडोब जो प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, उनकी एक एग्जाम है। इसी तरीके से पीडीएफ हो गया इनका, एडोब रीडर हो गया। ये सारी एप्लीकेशन क्या है कि जो आपके वर्ड को पीडीएफ में कर दे। पीडीएफ रीडर हो गया। ये सारा अगर कहा जाए तो ये एक जैसे आपके मोबाइल में आप करते हैं WPS ऑफिस, तो ये एडोब पीडीएफ जो है ये एक वेब एप्लीकेशन है, जो कि वेब किसे कहते हैं, जिसका जो हॉरिजेंटल सरफेस हो, जो वेब पे बनी हो। ठीक है, एक होता है एंड्रॉइड जो आपके मोबाइल पे होते हैं, जो वेब होती है वो कंप्यूटर बेस्ड होती है। तो ये जो है ये कंप्यूटर बेस्ड चीजों को, जो कि रिटन मटेरियल है, उनको दिखाने में आपको हेल्प आउट करता है।
अच्छा, उसके बाद ज्यादातर आप कौन सी एप्स अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में यूज करते हैं? वो है मीडिया प्लेयर हो गया, जिसपे आप अपनी वीडियोस, MP3 सॉन्ग्स, नाट्स और कुछ भी ऐसी चीज जो कि देखने वाली हो, मूवी डाउनलोड करके आप उस पे देखते हैं। और ये ज्यादातर आप मीडिया प्लेयर डाउनलोड करवाते हैं, ठीक है, और या iTunes। और इसके अलावा बहुत सारी अदर एप्स भी हैं, लेकिन वो आपके डिफॉल्टेड नहीं है। जब आप विंडो करवाते हैं तो मीडिया प्लेयर आपके लैपटॉप में होता है, ठीक है। उसके बाद आप गेम्स देख लें तो हर लैपटॉप में एक गेम्स का सेक्शन होता है जिसमें जो गेम्स वाला सेक्शन है उसमें 2 से 4 गेम्स होती हैं, जिसमें सॉलिटायर, जो कि आप ताश वाली गेम, जो आप आई थिंक हमने जो बचपन में कंप्यूटर पे सबसे ज्यादा वो खेली है वो सॉलिटायर है, ठीक है। वो आप जो ताश के पत्ते हैं वो उसके ऊपर आप खेलते हैं। उसके बाद बहुत सारी ऐसी फन रिलेटेड गेम हैं। ये आपको बताने का सिर्फ एक मकसद है कि आप लोग चीजों को एक्सप्लोर करें कि आपके लैपटॉप्स, आपके कंप्यूटर में है क्या क्या चीजें। उसके बाद आपका ब्राउजर आ गया, ठीक है। अच्छा जी, वो वेब ब्राउजर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज आपने अब तक की होगी या करनी है, वो ये है कि आपने, अब हम देखें कि जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ आते जा रहे हैं, कि जो आम जो चीजें हैं वो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसके बाद जो आप चीजें एज अ प्रोफेशनल यूज करेंगे। पहले हमने गेम्स, मीडिया प्लेयर, दे आर फन रिलेटेड, एंटरटेनमेंट रिलेटेड थिंग्स, ठीक है। अब आ गया वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या है कि बहुत सारे कंप्यूटर में खुद ब खुद इंस्टॉल होता है, ठीक है, वेब ब्राउजर। तो आप उसमें, अब वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन है, उसमें गूगल क्रोम एक प्रोग्राम है, ठीक है। मोजिला फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, ये सारे क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इसके जरिए आप अपने, ये सर्च इंजन हैं, एक्चुअली क्या है, सर्च इंजन मीन्स के इसके ऊपर आप दुनिया से जुड़ सकते हैं, कोई भी अपनी सर्चेस ज्यादातर कर सकते हैं। अब ये जैसे आप कंपनीज, आप कहते हैं ना कि हमारी खाड़ी हो गई, ये लाइमलाइट हो गई, या फिर सफायर हो गई, तो ये इनका जैसे कंपटीशन चलता है, इसी तरीके से ये जो एप्लीकेशन है इनका भी कंपटीशन चलता है। जैसे जितने लोग जिस एप्लीकेशन को ज्यादा यूज करेंगे वो एट नंबर 1 होगी, और जिसको कम यूज करेंगे वो 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब जो गूगल क्रोम है वो सबसे ज्यादा यूजेबल है, क्योंकि इस पे आपको, आपने ये देखा होगा, सबसे ज्यादा जो चीज सस्ती होती है या फिर वो इजी टू एक्सेस होती है वो हमेशा ज्यादा यूज होती है, ठीक है। तो जो गूगल क्रोम का इंटरफेस है वो बहुत इजी है और वो हर कोई यूज कर सकता है। वाइल मोजिला फायरफॉक्स पे आपको कुछ ऐसे UI एंड UX पे करना पड़ता है, मीन्स के उनका जो यूजर इंटरफेस है, और या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें यूज हुई है, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसकी वजह से पीपल आर नॉट प्रेफर टू यूज मोजिला फायरफॉक्स और सफारी, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी रैंकिंग में आती है। जैसे आप अपनी गिग को, जैसे अगर हम फाइवर पे करेंगे तो आप अपने गिग को रैंक करवाएंगे, ये भी, इनके भी बिजनेसेस हैं और ये अपना क्या करते हैं कि ये अपनी चीजों को रैंक करवाते हैं। अच्छा जी, आपने वीडियो प्लेयर, गेम्स और वेब ब्राउजर इसमें एक्सप्लोर किया, जिसमें वीडियो प्लेयर और गेम्स क्या है, ये एक एंटरटेनमेंट रिलेटेड थिंग है। वेब ब्राउजर इट्स अ होल थिंग। इस पे आप गेमिंग कर सकते हैं, इस पे आप बिजनेसेस का सर्चिंग आउट कर सकते हैं, एकेडमिक वे में अगर आपको कोई चीज चाहिए उसको आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई अपनी कुकिंग रिलेटेड थिंग्स चाहिए या फिर ड्रेसिंग सेंस चाहिए तो वो आप इस पे कर सकते हैं। इवन दो कि आपको कोई भी चीज ऐसी जिसको आप सर्च करेंगे वो आपको इन मिली सेकेंड, इन मिली, ठीक है, आप आंख झपकते हैं ना तो उससे भी ज्यादा जल्दी में ये आपको सर्च करके दिखा देता है कि ये इतनी चीजें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इन पे पड़ी हुई हैं। तो वो क्या है, उसकी सर्च इंजन की ऑप्टिमाइजेशन है, उसकी स्पीड है। अच्छा जी, अब है आपकी जो आपने अब नेक्स्ट इसमें यूज करनी है, जो आप कंटेंट राइटिंग में यूज करेंगे, जो आप ग्राफिक डिजाइनिंग में यूज करेंगे, या आप ट्रांसलेशन में यूज करेंगे, या आप किसी एनालिसिस में कोई शीट बनाएंगे, या आप जब B2B और C2C लीड जनरेशन का काम करेंगे,
तब एक्सेल यूज करेंगे। वर्ड क्या है, वर्ड आपको अलाउ करता है कि आप उसके ऊपर रिपोर्ट्स बनाएं, फ्लायर बनाएं। कल मैंने आपको खोल के दिखाया था, उसके टेम्पलेट्स दिखाए थे कि उसमें सीवी का टेम्पलेट है, उसमें रिपोर्ट का टेम्पलेट है, उसमें ब्रोशर का टेम्पलेट है, ठीक है। आप उसमें क्या कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं, उसमें जो है आप एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू राइटिंग वो आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। और मोस्टली आप आगे यूज क्या करेंगे, वर्ड यूज करेंगे। उसके बाद आगे आपकी पीपीटी। पीपीटी आप प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं। अच्छा, मैं ये बता दूं कि कंटेंट राइटिंग में आप लोगों का जो रैंक होगा ना इसमें, वो बहुत हाई होगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि कंटेंट राइटिंग, हर चीज में देखी जाए तो कंटेंट राइटिंग किस तरीके से यूज हो रही है कि आपकी, अगर आपने वेब पे काम किया है तो आपको वेब के लिए वेब राइटर चाहिए होगा, ठीक है। अगर आपने कोई ब्रोशर, अब ये देखें जो यूट्यूब वाले हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उनको भी कंटेंट जो वो बोल रहे होते हैं, जो वो कर रहे होते हैं, वो खुद से नहीं कर रहे होते। उन्होंने एक कंटेंट राइटर हायर किया होता है जो उनको कंटेंट लिख के देता है, वो स्क्रिप्ट राइटर उसे कहते हैं, और वो उसे स्क्रिप्ट चीजों को पढ़ता है। इसी तरीके से फिल्म में भी चीजें सब स्क्रिप्ट होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपकी स्टोरी राइटिंग है, स्टोरी टेलिंग है, उसमें आता है, ठीक है। उसके बाद ब्रोशर डिजाइन में आपके कंटेंट राइटर का काम होता है कि वो क्रिएटिव कंटेंट लिख के दे। उसके बाद आपका जो एकेडमिक राइटिंग है, जिसमें थीसिस आ जाते हैं, जिसमें रिपोर्ट्स आ जाती हैं, जिसमें आर्टिकल्स आ जाते हैं, ये भी वर्ड का काम है। अच्छा, अब जो पीपीटी का है, पीपीटी का अ, ये बहुत ही इजी काम है। आपने क्या बनानी होती है, स्लाइड्स बनानी होती है, उसमें विजुअल्स यूज करने होते हैं। विजुअल्स किसे कहते हैं कि तस्वीरें इस्तेमाल करते हुए आपने दिखाना होता है कि हमने प्रेजेंट करने के लिए। अब ये जो बिजनेसेस है ना, बड़े बड़े, ये क्या करते हैं कि इन्हें जो मीटिंग्स में प्रेजेंटेशंस चाहिए होती हैं, इन्होंने हायर किए होते हैं अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं। अब वो एम्प्लॉयज क्या कर, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो पीपीटी बनाए, ठीक है। वो क्या करते हैं, फाइवर ओपन किया, उस पे आप, उन्होंने क्या किया कि वी नीड 20 स्लाइड, ये हमारा मोटिव है कि ये स्लाइड्स में ऐड होना चाहिए, और इस तरीके के ग्राफ्स और टेबल्स आपने ऐड करके इसको पीपीटी को बना के हमें देना है, ठीक है। उसकी शॉर्ट भी हो सकती है डेडलाइन, उसकी लॉन्ग डेडलाइन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जो स्टूडेंट पीपीटीज होती हैं, के स्टूडेंट्स भी बनवाते हैं, जो बाहर के लोग हैं ना, वो इस तरीके से करते हैं। मैंने जो कोविड-19 में एक खुद से एक मतलब अपनी जो अर्निंग से या अपने काम से मैंने ये अंदाजा लगाया कि वहाँ के लोग, वहाँ के स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब करते हैं, दे हैव नो टाइम टू प्रिपेयर देयर स्लाइड्स एंड देयर असाइनमेंट। तो क्या करते हैं कि ये स्लाइड्स और प्रेजेंटेशंस और जो उनकी वर्ड असाइनमेंट होती हैं, वो फाइवर ओपन किया, उस पर डाल दी और उन्होंने वहां से करवा ली। क्योंकि अगर वो इतना टाइम उस पर दें तो जो उनकी वहां पे, उन्होंने हमें कितने देने होते हैं डॉलर, ये जो आपकी पीपीटी स्टार्ट होती है, ये $50 से $200 तक जाती है, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, उनकी उनकी $1000 में अर्निंग होती है। अब अगर वो उस टाइम में अपने पीपीटीज बनाना स्टार्ट कर दें, तो वो क्या, उनका पार्ट टाइम जॉब नहीं हो सकेगी, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि वो पोस्ट कर देते हैं कि हमारा इस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन है। स्टूडेंट्स वहां पे जो यहाँ से भी जाते हैं, वो क्या करते हैं कि पार्ट टाइम जॉब करते हैं। तो वो जो हजारों में, हजारों डॉलर्स में अर्निंग कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो इन चंद रुपीज, सॉरी चंद डॉलर्स वो आपको पीपीटी बनाने के लिए देते हैं। और वो पीपीटी सबसे इजी काम है। इसमें आ जाती है आगे पिच डेक। पिच डेक किसे कहते हैं, पिच डेक कहते हैं कि आपने मैं अभी आपको पिच डेक भी दिखाऊंगी। पिच डेक कहते हैं कि बिजनेस जब उन्होंने किसी फंडिंग के लिए जाना होता है, या फिर किसी अपने स्पॉन्सर्स को, इन्वेस्टर्स को करना होता है, तो वो क्या करते हैं, अपना पूरा बिजनेस का मोटिव बताते हैं कि व्हाट आर वी, how we proceed, how we if you invest in our कंपनी, तो हम आपको क्या फायदा देंगे, हम आपके लिए कितना करेंगे। तो ये एक पिच डेक होती है। तो ये भी प्रेजेंटेशन की फॉर्म में होती है, ठीक है। बिजनेसेस जो हैं वो अगर आपसे कोई वीडियो बनवाते हैं, वो भी पीपीटी स्लाइड की फॉर्म में बनवाएंगे, ठीक है। तो ये इसका काम भी बहुत है। आप अगर आज जब हम आपको ये फाइवर वाला काम शुरू करवाएंगे, तब जब आप वहाँ पे पीपीटी लिखेंगे तो सर्चिंग में आएगा कि इवन 74,000 लोग जो है वो पीपीटी का सर्विसेज दे रहे हैं। उसके बाद आगे आपकी एक्सेल।
एक्सेल एक स्प्रेडशीट है जो कि आपको सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर बिजनेसेस वालों के लिए, ठीक है, जो एनालिसिस करते हैं, जो बैंकिंग सिस्टम है, जो कैलकुलेटिंग सिस्टम है, उसमें आपको पीपीटीज बनानी होती है। अब आप एक्सेल का काम आपको लीड जनरेशन में बहुत मिलता है। वो क्या कहते हैं, अब मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रही हूँ कि ये आपके किस किस काम की आएंगी, ठीक है। तो एक्सेल में लाइक आपने जो लीड जनरेशन का काम होता है वो क्या कहते हैं कि दे नीड 200 कंपनीज, उनके एग्जेक्टिव के नंबर चाहिए, उनकी जो कंपनी ईमेल चाहिए, उनके जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी डिटेल चाहिए। तो आपने ये क्या करना है, वो आप क्या करते हो, एक्सेल पे शीट बनाते हो, वो आपको अपने वेरिएबल्स बता देते हैं कि हमारे ये वेरिएबल्स होंगे, नेम होगा, उन्हें नेम चाहिए, उन्हें कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, ईमेल चाहिए, ठीक है, और उनकी पोस्ट चाहिए। तो ये वो खुद बताते हैं कि हमें ये चाहिए। अब वो क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, फिर ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं थ्रू वेबसाइट और थ्रू डिफरेंट टूल्स। और जब आप ये करते हैं, पहला मेरा जो ऑर्डर था वो किस चीज का था कि अ मैन वांट टू अप्लाई इन 1000 जॉब्स, रिमोट जॉब, ठीक है। रिमोट जॉब किसे कहते हैं, जो आप घर बैठ के आप कंप्यूटर पे कर सकें। तो उसने कहा कि मुझे 1000 जो आपकी, उसने कहा मुझे जॉब्स पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे उसने कहा कि मैं पीपी एक एक्सेल शीट लें। उस एक्सेल शीट पे आपने क्या करना है कि जिस जगह आपने अप्लाई करना है उसका लिंक डालना है, ठीक है, उनका नंबर डालना है, उनकी ईमेल डालनी है, और जिससे मैं कांटेक्ट कर सकूं उसका आपने नेम डालना है, ठीक है। मैंने उसको 1000 जॉब्स पे जो सबसे पहला मेरा ऑर्डर था उस पे हमने वोट बाय यूजिंग टूल, हम उस पे वो लीड जमा करके दी थी। जो ये टाइप का डाटा होता है इसे हम कहते हैं लीड्स। तो उसको हमने क्या किया कि एक एक्सेल फाइल ली, ये जो उन्हें उसने वेरिएबल्स या जो उसने एलिमेंट्स बताए इसको पुट करते गए, और उसके बाद डाटा एक्सट्रैक्शन की, और वहां पे हमने उसको दे दी। अब उसने क्या किया, हमने उस ऑर्डर कंप्लीट हुआ। उसने अब उसके लिए क्या है, उसने एक्सेल शीट खोली, लिंक्स मैंने आगे दिए हुए थे, उसने क्लिक किया, वहां पे अप्लाई किया, या फिर उसका जो मैनेजर था उसको कॉल की और उसने अप्लाई कर लिया, ठीक है। तो ये काम ऐसे करवाते हैं। अब जैसे रियल एस्टेट वाले क्या काम करवाते हैं, वो क्या कहते हैं कि जो आपका जितनी भी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, उनको वो काम करवा रही हैं जो कि अभी बन रही हैं, कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग नहीं, जो कि इन प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन है, उनमें अगर उन्हें पाइप सिस्टम या फिर ये जो आप सैनिटरी सिस्टम अगर उन्हें चाहिए, तो उनके लिए हमें उनको सर्विसेज देनी है, ठीक है। वो कैसे अप्रोच करते हैं, इसी तरीके से अप्रोच करते हैं। अब उन्होंने लीड्स क्या बनवाई कि जो वहां पे एक तो ऑनर का नंबर, जो होम ऑनर है उसका नंबर चाहिए, ठीक है, उनकी अगर ईमेल है तो वो डाल दें, उसके बाद आपने लोकेशन डालनी है, और जो वहां पे वेंडर या फिर जो काम कर रहा है, जो काम करवा रहा है, ठीक है, थर्ड पर्सन, उसका भी नंबर होना चाहिए। तो इस तरीके से एक एरिया की लोकेशन में इस तरीके से लीड्स बनती हैं, ठीक है, डाटा एक्सट्रैक्शन इसे कहते हैं। तो ये बहुत काम है लीड्स का। उसके बाद ये वीडियो प्लेयर है, गूगल क्रोम है, यूट्यूब है, स्काइप है। यूट्यूब पे, यूट्यूब इज एन एप्लीकेशन ऑफ गूगल क्रोम, और ये यूट्यूब पे बहुत काम होता है। यूट्यूब का अगर आप, एक तो हो गया ना यूट्यूबर, अब यूट्यूबर्स के भी आगे से जॉब में यूट्यूबर्स क्या करवाते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग करवाते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग करवा ली, उसके बाद वीडियो एडिटिंग करवाते हैं, वो ग्राफिक डिजाइनिंग में आ गया, ठीक है। उसके बाद वो करवाते हैं एसईओ, करवाते हैं कि उनकी जो वीडियो है वो सबसे ज्यादा रैंकिंग में आए। तो उसके लिए वो एक डिजिटल मार्केटर का हायर करते हैं। तो इस तरीके से इनकी टीम होती है जो कि वर्क करती है। स्काइप क्या है, स्काइप एक एप्लीकेशन है जिससे आप, जैसे जस्ट लाइक जूम, आप एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं, इसी तरीके से हम जैसे आप बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, तो जो आप नेक्स्ट अब अपवर्क पे जाएंगे तो अपवर्क पे आपको स्काइप के जरिए, वहां पे क्या ऑप्शन है कि स्काइप के जरिए आप मीटिंग करते हैं, जो आपका क्लाइंट होता है उसके साथ आप स्काइप पे मीटिंग करते हैं। वो आपको टाइम देता है कि इतने बजे मैं स्काइप पे कॉल करूंगा, तो फिर वो आप वीडियो कॉलिंग होती है, और उस पे वो आपको बताता है कि ये मुझे रिक्वायरमेंट्स हैं। सब ऐसे नहीं करते जिसकी जो कह दे कि मैंने स्काइप पे मीटिंग करनी है उसके साथ होता है। तो ये इंटरनेशनल कॉलिंग के लिए स्काइप इज गुड ऐप। उसके बाद हमारा टारगेट क्या है, अब आपके साथ बेसिक्स एप्लीकेशन का इंट्रोडक्शन करवा चुकी हूँ।
तो इन बेसिक एप्लीकेशंस में जो कि पेंट आती है, डॉस आते हैं, इंटरनेट है, एक्सेस है, आउटलुक है, वर्ड है, ठीक है, एप्पल की बहुत सारी हैं, लिनक्स है, जावा, ये सारी ये क्या है, डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जिसके जरिए हमने अपनी स्किल्स को पॉलिश करना है और अपना अर्निंग करनी है। ठीक हो गया? जी, अब अपने माइक ऑन करें। अब हम अपना इसके बारे में मुझे बताएं, फिर उसके बाद हम 1 to 1 एप्लीकेशन पे मूव करके बताते हैं कि इस एप्लीकेशन में क्या होगा, इस एप्लीकेशन में क्या होगा, इस एप्लीकेशन में क्या होगा। जी बोलें। कितने लोग हैं? 17 people are there and no one is unmute their mic. कायनात का माइक ऑन है, नाफे का माइक ऑन है। मेरी आवाज भी आई है कि नहीं आई? जी मैम। अच्छा जी, समझ आई है कि आपने इन एप्स पे किस तरीके से काम करना है और इनका काम कैसे पड़ा हुआ है और इनका काम कैसे लेना है। जी जी मैम ये समझ आ गई है। एक सवाल था कि ये जो हम ऑर्डर्स यानी कि आप कह रही हैं लेंगे और इनसे ये कांटेक्ट करेंगे, लेकिन इनको हम करके कैसे देंगे, यानी कि हम इनको इंफॉर्मेशन देंगे कहाँ से? क्या मतलब? यानी कि हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कहाँ से करेंगे इनके लिए? कौन सी इंफॉर्मेशन? हमें देनी ही होगी कि भी ये उन्होंने हमें दिया कि भी ये करना है, ये करना है। आपने इंस्ट्रक्शन का यानी कि जैसे काम का बताया कि इंस्ट्रक्शन का बताना होगा कि भी इस कॉन्टेक्ट नंबर देने होंगे, वो हम कहाँ से लेंगे, ये मैं पूछ रही हूँ। वो एक लीड जनरेशन का काम है और वो आपको नेक्स्ट आगे सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आप गूगल से ही इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, ये समझ लीड्स आ गया। जनरेशन का काम है कि B2B है कैसे काम किया जाता है, B2C कैसे काम किया जाता है। ये अभी आपको बेसिक्स बता रहे हैं कि ताकि आप पता चले कि इन एप्लीकेशन को हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकेंगे नेक्स्ट। ठीक है मैम। ठीक हो गया? अच्छा जी, चलें हम जी जी जी। यहाँ से सबसे पहले वर्ड 2016 ओपन करते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि डेस्कटॉप क्या है, डेस्कटॉप आपका ये है, ये जो आपको पूरा स्क्रीन मीडिया ये नजर आ रहा है, ये इंटरफेस नजर आ रहा है जिसके ऊपर दिस पीसी विद वीडियो मीडिया प्लेयर है, ठीक है, रिसाइकल बिन है, कंट्रोल पैनल है, वर्ड है, ये सारी जो चीजें हैं ये क्या है, ये एप्लीकेशन है और ये इसका डेस्कटॉप है। ठीक है, ये है मैं एक कॉलम एक रो लूं